ख, पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है? पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है? पुष्प ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ग, फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इस पाठ के अनुसार इसका उत्तर लिखना है। ग, फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? उत्तर, फूल का उपयोग सुरबाला के गहनों में, कौमा, प्रेमी माला में, कौमा, सम्राटों के शव पर, कौमा, देवों के सिर पर किया जाता है। फूल का उपयोग सुरबाला के गहनों में, कौमा, प्रेमी माला में, कौमा, सम्राटों के शव पर, कौमा, देवों के सिर पर किया जाता है या होता है। कौमा को हिंदी में अल्प विराम कहा जाता है। घ, पुष्प की अभिलाषा क्या है? पुष्प की अभिलाषा क्या है? उत्तर, पुष्प की अभिलाषा उन वीर सैनिकों के रास्ते पर बिछ जाने की है जो अपने देश की सेवा के लिए अपना बलिदान देने जा रहे हैं। पुष्प की अभिलाषा उन वीर सैनिकों के रास्ते पर बिछ जाने की है जिनसे होकर वीर सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी देश की सेवा के लिए अपना बलिदान देने जा रहे हैं। तो ये प्रश्न उत्तर आप सब लिख सकते हैं। आप लिखिएगा अपनी कॉपी में। आगे जो दूसरे नंबर पर है, दिए गए शब्दों का सही उच्चारण कीजिए। मतलब इन शब्दों को सही रूप से बोलना है। तो आप इसका अभ्यास भी घर पर बोल बोल कर कीजिएगा। सम्राट, गूंथना, बिंध, मातृभूमि, इठलाऊं। फिर से एक बार, सम्राट, गूंथना, बिंध, मातृभूमि, इठलाऊं। आगे है लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। ये काफ़ी आसान है, आप सब कर सकते हैं। पुष्प किसका आभूषण नहीं बनना चाहता है? सही उत्तर है ब, अप्सराओं का। आभूषण मतलब गहना, तो अप्सराओं का। ख, पुष्प शोभा नहीं बढ़ाना चाहता है किसकी? सम्राटों के शवों की, सम्राटों के शवों की। तो अ नंबर पे आप सब टिक कीजिएगा। ग, पुष्प किसे अर्पित नहीं होना चाहता है? पुष्प किसे अर्पित नहीं होना चाहता है? इसका सही उत्तर है स, देवताओं को। स, देवताओं को। घ, पुष्प स्वयं को तोड़कर कहाँ फेंक दिए जाने को कहता है? उत्तर, सही उत्तर जो है वह है देश प्रेमी वीरों के पथ पर। देश प्रेमी वीरों के पथ पर। तो ये आपको किताब में ही टिक और गलत का निशान लगाना है, पर इसमें गलत का निशान नहीं, सिर्फ टिक का निशान लगाना है सही उत्तर पर। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइएगा। अब दूसरे नंबर पर जो प्रश्न उत्तर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह मैं आप लोगों को लिख कर दूंगी और यह आप फ्रीको ऐप के होमवर्क सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। जैसा आपने पहली कविता का होमवर्क या गृह कार्य फ्रीको ऐप के होमवर्क सेक्शन में पाया था, तो उसी तरह इस कविता का प्रश्न उत्तर भी आपको फ्रीको ऐप के प्रश्न उत्तर पर फ्रीको ऐप के होमवर्क सेक्शन पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो को देखने के बाद आप
आपको क्या करनी है, कौन कौन सा गृह कार्य आपको करना है, ये देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है गृह कार्य, जिसमें पहले नंबर पर आप लोगों को करना है कविता याद करके लिखें। मतलब कविता आप लोगों को पूरी कविता याद करनी है और उसे फिर कॉपी में लिखनी है। कविता याद करके लिखें, कविता याद करनी है और उसके बाद फिर अपनी कॉपी में लिखनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोग को करनी है शब्द अर्थ लिखें, शब्द अर्थ लिखें। तो यहाँ पर किताब में जितने भी शब्द अर्थ दिए गए हैं, ये शब्द अर्थ आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखनी है और याद भी करनी है। शब्द अर्थ भी याद करनी है और अपनी कॉपी में लिखनी है। फिर तीसरे नंबर पे आप लोगों को करनी है मौखिक प्रश्न उत्तर लिखें। तो तीसरे नंबर पर मौखिक प्रश्न उत्तर लिखें। ये जो मौखिक प्रश्न उत्तर जिसे अभी हमने डिस्कस किया, मैंने आप लोगों को बतलाया इसका उत्तर क्या हो सकता है, तो इसको आप सब अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप सबको ये 3 गृह कार्य करने हैं। ये आप सब कर सकते हैं घर पर। और जो लिखित प्रश्न उत्तर है पृष्ठ संख्या 42 पर उसे फ्रीको ऐप के होमवर्क सेक्शन पे आप पाएंगे। तो यह कविता आप सब बार बार पढ़िए और जब भी पढ़ते हैं बोल कर पढ़िए, इसका सही उच्चारण सीखिएगा। और स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होते हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ये कविता के द्वारा बहुत अच्छी बात बतलाई गई है, पुष्प की अभिलाषा क्या है, और इसके जरिए हमें जो बतलाया गया है वीर सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। और भाषा ज्ञान में पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, लिंग परिवर्तन, ये भी आप सब कर सकते हैं। तो आप सब ये सब कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बच्चों।